वेलकम बैक टू स्पेशल टेन। मैं हूँ गगन इन फ्रंट ऑफ यू। तो आज का जो सेशन है वो थोड़ा हटके होने वाला है, क्योंकि मेरा जो बोलने का स्टाइल है वो थोड़ा अलग है। क्योंकि बीच बीच में भी तो गालियाँ भी निकल सकता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तो हूँ, तो इसीलिए थोड़ा, क्योंकि जो बात करेंगे मज़े करेंगे, क्योंकि मज़े के साथ पढ़ने में मज़ा रहता है, मतलब अच्छा लगता है और याद भी रह जाता है, क्योंकि सफ़र यादगार रहता है तो सब कुछ याद रहता है। तो आज का जो सेशन है, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक थोड़ा है मतलब एसएलडी के ऊपर। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तो समझ में आएगा, नहीं तो आप जा सकते हैं, क्योंकि आप अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं है तो आपका बाउंस हो जाएगा ये वाला। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सिग्नल लाइन डायग्राम पहले होता क्या है? सिग्नल लाइन डायग्राम ये होता है कि अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो और आपके पास कुछ प्लानिंग है और कुछ डिजाइन बनाए हैं, एक स्विच बनाने के लिए और दूसरा कुछ सर्किट वर्किट एकदम बनाने के लिए आपके पास कुछ आइडिया है, वो आइडिया को आप लोग आपके बॉस के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ और किसी के भी साथ अगर आप उसको समझाना चाहते हो और दिखाना चाहते हो कि मेरा प्लानिंग ये है, तो जिस मेथड से आप उसको समझाते हो वो होता है एसएलडी। मतलब एक ही लाइन में आपका जितना भी इक्विपमेंट है, जितना भी कुछ है, जितना भी सर्किट है, उसको दिखाना वो होता है सिंगल लाइन डायग्राम। तो उसको बनाते कैसे हैं? कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। बनाते कैसे हैं मतलब आपको वो बनाने के लिए आपको ज़रूरत है कि नेट से आप सर्च करके देख लीजिए कि आप क्या क्या इक्विपमेंट लगाते हैं उसमें, और क्या क्या लगाएंगे उसमें क्या क्या इक्विपमेंट, और वो इक्विपमेंट का जो सिंबल रहता है वो सिंबल को आपको थोड़ा याद कर लेना है। उसके बाद हो गया सब कुछ। तो शुरू करते हैं। पहले आप बना के देखते हैं एक वाला सिंगल। तो अरे बाबा ये कौन है? सॉरी, आइंस्टाइन। बहुत अच्छा से लिखाया गया है, नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप टीचिंग। साला ये लोग साला हमारे ये जो डिप्लोमा में सोचते हैं तो क्लास और कहीं पे होते, सॉरी। तो चलो बनाते हैं। तो जो स्विचर हम मान लीजिए एक स्विचर आप बना रहे हैं और कुछ भी बना रहे हैं, तो वो उसका एसएलडी कैसे ड्रॉ करते हैं हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। तो जो स्विचर बनता है, तो स्विचर पहले क्या आता है? तो स्विचर के पहले आता है एलए। एलए का मतलब लाइटिंग अरेस्ट होता है। जितना भी लाइटिंग है अरेस्ट, मतलब उसको अरेस्ट करना है, और जो सर्च गिरता है उससे प्रोटेक्ट करना हमारे क्रिटिकल इक्विपमेंट को। जो प्रोटेक्ट करता है वो होता है एलए। तो पहले फीडर रहता है, फीडर के बाद आता है हमारा एलए। तो एलए ड्रॉ करके देखते हैं। तो ये मान लीजिए एक फीडर है, तो यहाँ पे एक एलए लूट रही की ये रहा है। तो ये हमारा एलए है। तो एलए का सिंबल ये है। सॉरी गाइस, तो थोड़ा मतलब मेरा तो इतना अच्छा नहीं है हैंड राइटिंग, पर फिर भी चलो समझने के लिए कोशिश करता हूँ। तो ये लगा पहले एलए। एलए के बाद क्या आता है? एलए के बाद आता है आइसोलेटर, जो पूरा एकदम एक वेव एकदम जो आइसोलेट करता है। तो एक लगा मेरा आइसोलेटर। तो आइसोलेटर के बाद कौन आता है? आइसोलेटर के बाद आता है आपका सीटी। तो सीटी का सिंबल क्या है? चलो बना के दिखाते हैं। ये होता है सीटी, करंट ट्रांसफार्मर। तो उसके बाद हम लोग क्या लगाते हैं? सीटी के बाद ऑब्वियसली ये ब्रेकर ही लगेगा ना। तो सीटी के बाद हम लोग का लगेगा ब्रेकर। ब्रेकर का सिंबल ये है। तो ब्रेकर को यहाँ पर लगेगा, फिर आइसोलेटर लगेगा। क्योंकि जिस टाइम अगर आपके ट्रांसफार्मर में बाद में बताऊंगा आइसोलेटर वगैरह और क्यों लगाएंगे। तो उसके बाद आइसोलेटर के बाद फिर एक आता है एलए। और डबल प्रोटेक्शन के लिए आप लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। अगर आपका ट्रांसफार्मर बड़ा ट्रांसफार्मर है और बहुत कॉस्टली है तो आप लगा सकते हैं, दूसरा प्रोटेक्शन उसको दे सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है महाराजा, जिसके लिए ये सब कुछ है। कौन है वो है ट्रांसफार्मर। तो उसको ट्रांसफार्मर का सिंबल ये है। तो ऐसे क्यों है कि उसका दो वाइंडिंग रहता है, एक एचवी एक एलवी रहता है। तो ये एचवी ये एलवी, तो ये रहेगा हमारा वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के बाद वो भी सेम सिचुएशन है। उसके बाद फिर आइसोलेटर, फिर सीटी, फिर ब्रेकर, फिर आइसोलेटर। उसके बाद आपका जो भी बस में देना है वो हो गया, आपका स्टेप वन हो गया। तो इस साइड क्यों देते हैं? इस साइड भी रहना चाहिए ना। तो वो अलग वीडियो देखेंगे क्यों लगता है। तो ये देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग आइसोलेटर क्यों लगता है। मान लीजिए ये एक बस है और इसको और एक ट्रांसफार्मर को फीड कर रहा है, और आपको ये वाला ये दोनों को मेंटेनेंस करना है। तो ये वाला ट्रांसफार्मर चालू रहेगा ना, तो ये बस में चार्ज है, तो ये चार्ज यहाँ से आके फिर ये आइसोलेट नहीं रहेगा, तो यहाँ पे मेंटेनेंस नहीं कर पाएंगे। तो जिस टाइम हम दोनों ये इसको आइसोलेट करने के लिए यहाँ पे आइसोलेटर लगाए हैं, तो ये आइसोलेटर को ओपन करता है, तो हम ये दोनों को मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो हो गया आपका एसएलडी। तो चलो एसएलडी को थोड़ा और अलग तरीके से देखते हैं, समझते हैं ये होता क्या है। एसएलडी बेसिकली आप लोग ये भी याद रख सकते हो, आपको थोड़ा अलग तरह समझाता हूँ मैं। अगर कोई पापा की परी या मम्मी की हेलीकॉप्टर आप व्हाट्सएप में
जो इमोजी देता है, उसका इमोशन को इमोजी के सहारे जो आपको बोलता है कि मुझे बुखार हुआ है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है और मैं आपसे बहुत खुश हूँ और बहुत प्यार करता हूँ, तो जो इमोजी के सहारे उनको भेजते हैं, तो उसका मतलब क्या है, उसका इमोशन को किसी के सामने रख रहा है, तो वो हो गया इमोशन को सामने रख रहा है। वैसे ही एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर उसका प्लानिंग को और उसका जो मतलब कुछ डिजाइनिंग को किसी के और के सामने रखता है, तो वो होता है इसके लिए। तो दोस्तों वीडियो तो इतना ही, तो थैंक यू, आगे वीडियो में मिलते हैं, जरूर देखिएगा और